गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.5 चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.5 और 2.5 में केवल 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को समझना और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी बुक ओपन कर लेंगे जिसमें से क्वेश्चन को आप देख सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी and an additional cost per digital learning module। यहाँ पे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है वो मॉड्यूल के हिसाब से क्या करता है, फीस को, डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल है जिसको जो है वो आप जितना इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से वो एक एडिशनल फीस और चार्ज करेगा। एक फिक्स्ड फीस उसकी है, ठीक है, फिक्स्ड मंथली फिक्स्ड फीस जो है वो तो फिक्स है ही, लेकिन जैसे जैसे आप जो है मॉड्यूल की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपकी जो है एक एडिशनल चार्ज उसमें प्लस होता चला जाएगा। क्लियर वन। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सीड 10 मॉड्यूल, जब वो 10 मॉड्यूल को जो है एक्सीड्स कर रही है, 10 मॉड्यूल को प्राप्त करती है, हर बिल वाज 400। व्हेन शी एक्सीड 14 मॉड्यूल, हर बिल वाज 500। इफ द मंथली बिल वाई, यहाँ पे देखो मंथली जो बिल है वो वाई है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सिड्स एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे सबसे पहले दिन आप ये लिख लो कि रिलेशन क्या दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो गिवन रिलेशन। ठीक है, किसके बीच में, फिक्स जो टोटल बिल है और यहाँ पे जो बिल है उसको y कहा गया है और ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आपको रिलेशन इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, हमें a और b निकालना है। अब हम जो है एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। ये रिलेशन हमको दिया हुआ है, यहाँ पे है कि व्हेन, जब जो x है, ठीक है, जब x जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, x जब कितना होगा, देखो यहाँ लिखा है कि सी एक्सीड 10 मॉड्यूल्स, जब x हमारा 10 होगा तो y कितना होगा उसका, जो उसका बिल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹400। कितना आ रहा है, ₹400। अब इसको अगर मैं इसमें रख दूं, y की जगह पे 400 रख दूं और x की जगह पे मैं 10 रख दूं, 10 दिया ना, x बराबर 10 दिया तो x की जगह पे 10 रख देंगे। उससे पहले मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि कौन किसको शो कर रहा है। देखो x जो है, x शो कर रहा है किसको, मॉड्यूल को, मॉड्यूल को शो कर रहा है, और जो y है, जो y है वो शो कर रहा है बिल को। किसको शो कर रहा है, बिल को। ठीक है, ये बताना जरूरी है क्योंकि x क्या है और y क्या है। ठीक है, ये बुक में तो बताया है लेकिन आप यहाँ लिख देंगे तो टीचर को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा हाँ भी x क्या है और y क्या है। ठीक है, और आपको भी समझने में इजी होगा। क्लियर है, तो हमें ये तो दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, y कितना है 400, y की जगह पे क्या लिख दो 400 इज इक्वल टू a, ऐसे ही रहेगा। x की जगह पे हम क्या रख देंगे 10। ठीक है, और b हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको 400 इज इक्वल टू 10 की a से करो कितना जाएगा, 10a प्लस b। ये हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब वो दोबारा कहता है कि जब स्टूडेंट 14 मॉड्यूल्स को एक्सिड्स करती है, कितने 14, तब दूसरे केस में क्या आ रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 14, जब x इज इक्वल टू 14 है तो y कितना हो रहा है हमारे पास, y हो रहा है ₹500। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 500। ठीक है, अब फिर इस x और y को कहाँ रखना है, इसमें रख देना। ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर रख दो। y की जगह पे क्या आ जाएगा 500, ठीक है, इज इक्वल टू
ए, एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा 14, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 14 प्लस बी तो एज ही है, बी हमारा एज इट इज रहेगा। इसको सोल्व करो, 514 की ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 14a प्लस बी, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास क्या, सेकंड, ठीक है। इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाएंगे। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। इसे लिख लो, फिर इसको सोल्व करके दिखाता हूं। देखो आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। पहले इक्वेशन यहां पे लिख दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो 500 माइनस 400 इजिकल टू, सेकेंड में क्या था 14a प्लस बी, और माइनस कर रहे हैं हम किसको, 10a प्लस बी को, इसको ही तो माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख लो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में से माइनस कर दिया और राइट वाले को राइट में से। जब भी माइनस आप करोगे तो हमेशा इन दोनों को किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप जो है ब्रैकेट में नहीं रखोगे ना तो हमेशा यहाँ पे क्या होगी, गलतियां हो जाएंगी, प्लस माइनस में गलतियां होती हैं, ठीक है। देखो 500 में से 400 चला गया, कितना बचा 100। अब इस ब्रैकेट को खोलो, 14a प्लस बी माइनस, जब ब्रैकेट ये ओपन होगा तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस की क्या हो जाएगी अंदर, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 10a, फिर माइनस प्लस माइनस b, ठीक है। देखो b यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो b यहीं से कट जाएगा, ठीक है। ये 100 तो ऐसे ही है, फिर 14a में से 10a चला गया, कितना बचा 4a, क्लियर है। a को यहीं रोक लो और 4 को ले आओ 100 के अपॉन में, और इसको काट दो कि कितना आ जाएगा 25। तो a हमारा कितना आया 25। अभी क्या करना है हमको, b निकालना है। b कैसे निकालोगे, a की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से, जो दो इक्वेशन हमारे बने थे फर्स्ट और सेकंड, उनमें से किसी एक में रख दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ ही लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन यही था ना। और a की वैल्यू कितनी आई है 25, तो 25 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसे लिख दो 410 इंटू में a की जगह क्या रख दोगे 25 प्लस b, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 250 प्लस b, और 400 तो यहाँ पे है ही, ठीक है। अब 250 को इक्वल किधर ले आओ, 400 में से जब ये 250 इधर आएगा, 250 इक्वल के इस साइड आएगा, तो वो इस क्या हो जाएगा, अपना साइन चेंज करेगा, यहाँ पे ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सॉरी, ये b यहीं पे है। अब क्या करोगे, देखो 400 में से 250 घटाओ, कितना बचता है बताओ जल्दी से, 150 बचेगा। तो b कितना आ गया हमारे पास 150, ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर है। a और b की वैल्यू उसने पूछी थी, a की वैल्यू आई 25 और b की वैल्यू कितनी आ गई 150, और इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है आपका, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसे कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो आंसर नंबर 2 देखते हैं। आंसर नंबर क्या है 2, ठीक है। आंसर नंबर 2, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस, इसमें भी जो है मंथली फीस जो है, एक फीस तो फिक्स्ड है, मंथली फीस फिक्स्ड है। एंड एडिशनल कॉस्ट, और एडिशनल कॉस्ट पर आर के हिसाब से एडिशनल कॉस्ट क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट पर आर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, एक जिम है, उस जिम में मंथली चार्ज जो है वो फिक्स है, लेकिन आप जब उस जिम में जाते हो और बैडमिंटन कोर्ट का इस्तेमाल करते हो, बैडमिंटन कोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे हम बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, अगर आप बैडमिंटन कोर्ट का इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे जाके बैडमिंटन खेलते हो, तो पर आवर के हिसाब से उसका जो है एक एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा, और ऐड होता चला जाता है। ठीक है, आप 1 घंटे खेलते हो तो इतना है, 2 घंटे का इतना हो जाएगा, 3 घंटे का इतना, इस तरीके से जो है एडिशनल चार्जेस जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर। एक जो स्टूडेंट है वो ये ऑब्जर्व करता है, वो ये देखता है कि जब कोई जो है 10 घंटे जो है बैडमिंटन कोर्ट को यूज कर रहा है, अर्थात उसको जो वहां पे जाके बैडमिंटन खेल रहा है, हर बिल वॉज 800, उसका जो बिल आता है टोटल वो कितना आता है, 800 आता है। व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर, जब वो 15 घंटे उसका यूज करता है, हर बिल वॉज 1100। ठीक है, तो उसका जो बिल आता है, अगर वो 15 घंटे बैडमिंटन कोर्ट को जो है क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसका बिल आ रहा है 1100 रुपए। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मंथली बिल जो है वो वाई है, मंथली बिल क्या है, वाई है, जो डिपेंड करता है जो है नंबर ऑफ आवर्स पे, जब आप जो है बैडमिंटन कोर्ट को क्या करते हो, आप यूज करते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे एक्स ले लिया है, बैडमिंटन कोर्ट में जो आप जो है कितने घंटे खेल रहे हैं। ठीक है, तो उसको एक्स मान लिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अब यहाँ पे एक रिलेशन फिर दे दिया, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे यहाँ पे एक रिलेशन और दिया हुआ है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले गिवन रिलेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखो मंथली बिल y क्या है, मंथली बिल है। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे जो x है, ठीक है, ये x जो है वो आपका है बैडमिंटन कोर्ट को आपने कितने घंटे जो है यूज करा है, मतलब कि x जो है नंबर्स ऑफ आर को जो है शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही मैंने बता दिया कि y जो है ये मंथली बिल को शो कर रहा है, आपके जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और x जो है वो नंबर ऑफ आवर्स को शो कर रहा है जो आप बैडमिंटन कोर्ट को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे कहता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि जब वह बैडमिंटन कोर्ट को 10 घंटे जो है यूज करता है तो उसका बिल कितना होता है, 800 रुपए। अर्थात जब उसने एक्स किसको शो कर रहा था, नंबर ऑफ आवर्स को, जब वो 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट को यूज करता है तो वहां पे जो है जो टोटल बिल बनता है वो बनता है रुपए 800, है नहीं। फिर से x की वैल्यू यहाँ रख दो और y की वैल्यू y की जगह रख दो, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, ये लिख लो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अब y की जगह पे y की वैल्यू रख दो 800 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह पे 10 रख दो प्लस बी। तो हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो सॉरी जो इक्वेशन बन रहा है वो 800 बराबर में आ जाएगा 10a प्लस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड क्या कहता है, वो कहता है कि व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स, जब यहाँ पे लिख दो 4x इक्वल टू 10 और यहाँ लिख दो 4x इक्वल टू 15। ठीक है, जब वो 15 आवर्स यूज करता है, ठीक है, तब बिल कितना आएगा, तब बिल आ रहा है रुपए 1100, है नहीं। तो जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाया था, यहाँ पे भी एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। चलो इसको लिख लिया करो, पहले क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा था। ठीक है, रिलेशन लिख के उसके बाद डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन इसको लिख लोगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो y की जगह पे y की वैल्यू रख दो 1100 इज इक्वल टू a इंटू में x कितना था हमारा 15 प्लस b। ठीक है, 1100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15a प्लस
बी, ठीक है। और ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है आ गया है, बराबर दिख रहा है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें मिल गया। फिर से हम वही कर देंगे कि इक्वेशन सेकंड में से हम फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करते ही ए और बी की वैल्यू फिर से वैसे ही आ जाएगी। चलो पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं आगे आपको जो है बताता हूं। यहां पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को घटाओ किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। अब सेकंड में देखो, सेकंड 1100 में से माइनस हो जाएगा 800, भी लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1100 में से 800 घटा देंगे, और यहाँ क्या था 15a प्लस बी, माइनस कर रहे हैं हम कितना 10a प्लस बी, ठीक है। ये माइनस कर रहे हैं। अब 11 में से 800 गया, कितना बचा बताओ 300। इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 15a प्लस बी, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 10a, फिर माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी प्लस का है और ये भी माइनस का, तो ये यहीं पे कट जाएगा, ठीक है। 300 तो ऐसे ही चल रहा था। 15a में से 10a जाएगा, कितना बचेगा 5a, 5a बच गया। अब a को यहीं रोक लो, और 5 कहाँ चला जाएगा 300 के डिवाइड में, ठीक है। 5 चला गया अपोन में। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 6 30, और एक जीरो बच गया, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया आपके पास 60, कितना आया 60, ठीक है 60 आ गया। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू रख दी, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है 100 इज इक्वल टू 10a प्लस b, यही है ना फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है 60 है, रख दो। यहाँ 800 तो है ही हमारे पास, 10 a की जगह पे लिख दिया हमने 60 प्लस b, 60 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे, 60 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, प्लस b, और ये 800 तो है ही हमारे पास। अब 600 को इक्वल के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, वो अपना साइन चेंज कर देगा, यहाँ प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 800 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा 200, और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है a और b की वैल्यू याद करो, a की वैल्यू आ गई 60 और b की वैल्यू आ गई 200, और आपका आंसर हो जाता है फाइनल। क्लियर है बात। चलो इसे कर लो, फिर थर्ड करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे कहता है कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर measured in degree Celsius and degree Fahrenheit which is given by, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है और आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है, सॉरी यहाँ पे गिवन रिलेशनशिप क्या है, ये दिया हुआ है सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट
सी सेल्सियस को शो कर रहा है, सेल्सियस डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर दोनों में डिग्री में है, ये सेल्सियस डिग्री और ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है, प्लस में बी। ये आपको क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है विच इज़ गिवन बाय, ये रिलेशनशिप दिखा रखा है, फाइंड ए एंड बी। हमें इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन द आइस मेल्ट, अब इसमें जो है फिर से दो केसेस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो केसेस दे रखे हैं, ठीक है। पहले केस में कहता है कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाता है, और जो हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो 32 डिग्री पे मेल्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में फोर यहाँ पे क्या रखा है कि सेल्सियस जो है वो दिया हुआ है 0 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट कितना हो रहा है, फ़ारेनहाइट हो रहा है 32। जब सेल्सियस 0 है और फ़ारेनहाइट 32 है, तो ऐसे में जो है पहला इक्वेशन क्या बनेगा, फिर से वही काम जैसे हमने सेकंड में करा था। पहले ये लीनियर इक्वेशन लिख लो, सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू और फ़ारेनहाइट प्लस बी सेल्सियस की जगह पे सेल्सियस रख दो और फ़ारेनहाइट की जगह पे फ़ारेनहाइट रख दो। तो यहाँ पे सेल्सियस 0 था तो 0 रख देते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट कितना है हमारे पास, 32 डिग्री है, ठीक है, प्लस बी 32 दिया ना, 32 को यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो ये हो जाएगा 32 ए प्लस बी, ठीक है। इक्वेशन हमारा फर्स्ट तैयार हो गया, ठीक है। तो पहले में उसने क्या बोला है, पहले में ये बोला है गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है और फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 32 डिग्री पर वो पिघल रहा है, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है कि गिवन दूसरा केस का एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि जो वाटर है और वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है, ठीक है, कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ लिख देते हैं सेल्सियस दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है, और फ़ारेनहाइट हमें कितना दे रखा है 212, ठीक है। जो वाटर जो मेल्ट हो वाटर जो बॉईल हो रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, और फ़ारेनहाइट में जाएंगे, फ़ारेनहाइट में अगर हम मापेंगे तो 212 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट पर पानी जो है उबल रहा है। इसके थ्रू जो है एक फिर से एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे, जैसे यहाँ पे बनाया है, एक इक्वेशन यहाँ तैयार कर लेते हैं, फिर से यही लिख लो, ठीक है। ये लिख लिया हमने, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट प्लस बी, ठीक है। सेल्सियस की जगह पे ये लिख देंगे 100, फ़ारेनहाइट ए, एफ हमारा कितना है 212 प्लस बी, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी, ठीक है। ये हमें मिल गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम जो है ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखो। अच्छा चलो इसके आगे थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ये पहला इक्वेशन उठा लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी, पहला इक्वेशन यही बनाया था हमने, है नहीं। अब क्या करो भाई, इस तरफ तो 0 है, बी अकेला है, बी को यहीं रोक लो, 32 ए को इधर ले आओ, 32 इधर आएगा, 32 ए, ये यहाँ पे प्लस का था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया माइनस का, ठीक है। तो b की वैल्यू तो हमें यहीं प्राप्त हो गई, ठीक है। b की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया। अब b का जो वैल्यू ये आया है इसको हम क्या कर देंगे, सेकंड में रख देंगे, ठीक है। सेकंड में रखते ही हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। लिखो, यहाँ लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b
इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। b इक्वल टू हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। इसको इक्वेशन जो है थर्ड दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, थर्ड, ठीक है। इक्वेशन b हमारे पास ये रहा, b इक्वल टू है -32a, ठीक है। इस वैल्यू को हम कहाँ रख रहे हैं, हम इस वैल्यू को रख रहे हैं सेकंड में, तो यहाँ लिख दो 100 इज इक्वल टू 212a प्लस b है ना, b की जगह पे हम क्या रख देंगे, b की जगह पे रख देंगे ये माइनस में 32a, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 212a, देखो प्लस माइनस -32a, ठीक है। अब 212 में से 32 घटाओ जल्दी से और बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 180। तो 180a बच गया, कितना बचा, 180a। अब क्या करो, a को यहीं रोको, ठीक है, a को यहीं रोक लो और 180 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 0 से 0 कट गया और इसे काट दो, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, तो a की वैल्यू आ गई 5/9, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/9, दिख रहा है ना आपको, 5/9। अब यही a की वैल्यू उठा के आपको कहाँ रख देना है, इसमें रख देना है, ठीक है। यहाँ a की जगह पे अपने आप ही आपके पास b भी आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास इक्वेशन थर्ड ये था ना, लिख लो यहाँ पे -32a इज इक्वल टू b, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/9, तो यहाँ पे रख दो -32, a की जगह लिख दो 5/9 b, ठीक है। अब ये क्या किसी से कट रहा है, कट रहा है किसी से, बताओ जल्दी से, नहीं कट रहा है, तो इसको जो है सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 116/9, माइनस में जा रहा है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर किस में जा रहा है, माइनस में, ठीक है। तो आपके पास a और b की दोनों की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका 2.5 जो था वो समाप्त हो चुका है। इन क्वेश्चनों को सिर्फ एक बार देखने से या होमवर्क कॉपी में कर लेने से आपको नहीं आएगा, इनको एक बार जो है आप स्वयं भी इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को देखने के साथ साथ जो है इनकी प्रैक्टिस भी आप करते रहें, ताकि जो है आपको इसी तरीके के अगर अदर्स क्वेश्चन भी आपके सामने आए तो आप इजीली कर लें। ओके।